भारत का प्रज्ञान रोवर इस समय स्लीपिंग मोड पर है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओपी गुप्ता जी हैं, सीनियर प्लेनेटेरियम इंजीनियर। तो सर, पहले तो क्या क्या जानकारी है ये जो हमारा रोवर है इकट्ठा कर रहा है सर वहां पे? हाँ, रोवर का काम इसको मिनरल्स को उसकी जानकारी लेना, पानी की जानकारी लेना कि और अभी पर तक वो 100 मीटर चल चुका है। और उसमें जो भी उसकी कुछ फोटोग्राफ वगैरह ले करके, जो कभी आपने देखा होगा, एक गड्ढे के सामने आ गया था, फिर यहाँ से इस तरह से कंट्रोल करके उसको वो 4 फीट के गड्ढे से उसको दूर किया, उसको इसके बाद में वो आगे उसका अपना रास्ता बदल दिया। तो इस तरह से यानी बहुत ही सक्षम है और हमारे इसरो के वैज्ञानिक भी उस पर बहुत ही तन्मयता से लगे हुए थे। अभी कल क्योंकि ये उसका टाइम चंद्रमा का जो डे है वो समाप्त का अवसर था, तो उस वक्त उसको स्विच ऑफ कर दिया है, उसके कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया है। और उम्मीद ये है कि 14 दिन के बाद में यहाँ से कोशिश करेंगे कि वे फिर स्विच ऑन हो जाए और रोवर का अभी जो कुछ काम रह गया है तो वो उस काम को पूरा करे। तो उम्मीद तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स माइनस टेम्परेचर में खराब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्पेस में बहुत सारे प्रोब्स गई हुई हैं। जो यहाँ तक कि 1977 में वाइजर गया हुआ था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अभी भी काम कर रही है, जो कि सोलर सिस्टम के एंड पर एकदम पहुंच चुका है। तो उम्मीद ये है कि अभी प्रज्ञा का रोवर का काम पूरा नहीं हुआ और स्लीप मोड में जाने के बाद में जब दोबारा उसको सिग्नल देंगे तो उम्मीद यही करते हैं कि ये दोबारा काम करना शुरू कर दे और अगले फिर 14 दिनों तक काम करे। सर, और जो ये जानकारी है किस तरीके से सर ये उपयोगी होगी हमारे लिए? अभी की जो जानकारी है, जो जिस तरह से जो तथ्य जो एलिमेंट्स वहाँ मिले हैं, वो काफी किसी को नहीं पता था कि वो इतने सारे एलिमेंट्स हैं। कि जबकि 1969 में अमेरिकन जब मैंड मिशन गया था तो वो पत्थर और मिट्टी ही लेके आए थे। उसमें कुछ सिलिकेट्स वगैरह और ये कुछ खनिज की ही जानकारी हो पाई थी, लेकिन अभी जो हमारे रोवर ने जो जानकारी के लिए उतनी जानकारी नहीं थी। और अब इसको हाइड्रोजन की खोज अभी बाकी है। वो अगर हाइड्रोजन की भी ये खोज कर लेता है तब वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा एक वहाँ पर एक हमें मिल जाएगा, एक प्लेटफार्म मिल जाएगा कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का तो ऑक्साइड रूप में मिल चुका है, लेकिन अभी हाइड्रोजन नहीं मिला। हाइड्रोजन मिलने के बाद में पानी की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर फ्यूचर में ये विचार है कि मैंड मिशन भेज करके वहाँ पर अंतरिक्ष लेबोरेटरी वहाँ पर तैयार करें और वहाँ से जो प्राप्त होने वाले जो दुर्लभ मेटल्स हैं उनको लाने की कोशिश करें। उम्मीद तो यही है और आशा करते हैं कि इसमें आगे अगले 14 दिन के बाद में जब दोबारा रोवर को फिर सिग्नल देंगे, उस वक्त एक्टिवेट अगर हो जाता है तो एक हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि नहीं, रोवर 14 दिन ही नहीं अभी भी हमारा काम कर रहा है। सर, आने वाले वक्त में रोवर और लैंडर का क्या होगा सर? देखिए, वे तो रिवर्सेबल है वापस, तो क्योंकि लाने का कोई उस तरह की कोई अभियान भेजा नहीं गया था, तो ये है कि वो वहीं पर रहेंगे और जब तक काम करते हैं तब तक देखेंगे कि वो उस सिग्नल भेज करके कि कितना हमें आउटपुट दे रहे हैं, क्योंकि उस तरह का मिशन नहीं है कि वहां से जा करके और वापस लाया जा सके। आगे चल करके वैसा मिशन भी बनाएंगे। मान लीजिए मैंड मिशन भेजते हैं, कुछ मनुष्य को भेजा जाता है, तो पहले तो गगनयान है, उसमें अंतरिक्ष में आदमी जाएगा, इसके बाद में वो मून मिशन के लिए वो होगा, वो उसमें उसको उसी हिसाब से उसको रिवर्सिबल यानी वापस आने वाला जो मिशन होगा उसकी तैयारी करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने जो रोवर भेजा है 1 वे मिशन ही है, अभी वैसे रिवर्स मिशन नहीं है कि वापस हम आए धरती पर आए, लेकिन आगे वो भी करेंगे।
तो इस समय वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हमारा प्रज्ञान रोवर है 22 सितंबर तक शायद फिर एक्टिव हो सकता है। उसके एक्टिव होने के बाद उसे कई नई असाइनमेंट दी जाएंगी, जिसमें वो चांद पर किस तरह के मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, अन्य जो धातुएं हैं उन पर छानबीन करेगा। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।